BE Mechanical 2006 from Ali College, Morbi. My master's completed MSU Baroda 2009. Presently, management study as well as research work. My overall teaching experience is more than 12 years and 5 PG students guided by me, 10 international paper published and 1 OHP subject book. I am an author. Okay. Today the session is success is possible. Second topic covered in stress, tension, depression free life. Third topic is happy, good and healthy habit. Fourth topic covered is how can improve in active brain. Almost topic is student related as well as very useful topic in first year up to last semester students. ओके, तो टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सक्सेस इज पॉसिबल, राइट। हर स्टूडेंट सक्सेस होना चाहता है, यस और नो? कौन स्टूडेंट सक्सेस होना नहीं चाहता? हर स्टूडेंट सक्सेस होना चाहता है, लेकिन हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन कुछ अलग अलग होती है। कोई मैराथन दौड़ में फर्स्ट आने को सक्सेस मानता है, राइट। कोई मेडिकल कैरियर में अच्छा कैरियर बनाने को सक्सेस मानता है, कोई अच्छा इंजीनियर बनने को सक्सेस मानता है, कोई अच्छी इंडस्ट्री डालने को सक्सेस मानता है, राइट। कोई अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश करने को सक्सेस मानता है। हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। आज हम बात करने वाले हैं कि सक्सेस कैसे बना जाए, राइट। तो सक्सेस हासिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर क्या चाहिए? हमारे अंदर चाहिए उत्साह। क्या आप उत्साही लगते हो? यस नो? यस। हमारे अंदर कंपल्सरी उत्साह होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ उत्साह है तो रियल में हम कुछ सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं उत्साही बंदा कैसा होता है, उत्साही इंसान कैसा होता है, उत्साही स्टूडेंट कैसा होता है। उत्साही स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा हैप्पी होता है, यस और नो? उत्साही स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रेट होता है, थोड़ा फुला हुआ होता है, राइट। उत्साही स्टूडेंट ऑलवेज स्माइलिंग होता है, यस और नो? अगर जिस बंदे के अंदर उत्साह ही नहीं है, आपने एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने हवा भरा हुआ टायर देखा होगा, यस और नो? कैसे थोड़ा फुला हुआ लगता है। सेकेंड एग्जांपल देता हूं, अगर किसी कुत्ते को भी देखा होगा, जिस कुत्ते में उत्साह होता है वो थोड़ा उछल के दौड़ता है, यस और नो? मतलब उत्साही बंदे के अंदर हैप्पीनेस अंदर होती है, और हैप्पीनेस जिस बंदे के अंदर होती है, जिस इंसान के अंदर होती है, जिस स्टूडेंट के अंदर होती है, उसके अंदर एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन ये सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जिस इंसान के अंदर ये सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब वो एवरी टाइम हैप्पी रहता है, यस और नो? हमें हैप्पी रहना चाहिए, हमें उत्साही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम उत्साही रहेंगे तब ही हम कुछ करेंगे। अगर हमारे जीवन से, हमारे लाइफ से उत्साह ही खत्म हो गया तो हम क्या कुछ नया करेंगे? उत्साह से काम चलेगा? नहीं, उत्साह से भी काम नहीं चलेगा। तो हमारे अंदर कुछ निश्चय होना चाहिए, हमें कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ बनने का निश्चय होना चाहिए।
अगर हमने निश्चय कर लिया तो हम क्या कुछ नहीं बन सकते, क्या कुछ नहीं पा सकते। हम चाहे वो कर सकते हैं, हम चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर उसके लिए क्या चाहिए? निश्चय। उत्साह के साथ साथ निश्चय भी होना चाहिए। निश्चय हमारे अंदर पक्का है कि हमें एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, तो हम सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे, 100% बनेंगे, चाहे सिलेबस कितना भी टफ क्यों ना हो, राइट। तो हम बात करते हैं, चाहे हमारे अंदर उत्साह हो, उसी के साथ साथ निश्चय भी हो। क्या दोनों होने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, उससे भी काम नहीं चलेगा। हमारे अंदर चाहे कितना भी उत्साह हो, हमारे अंदर हमने कितना भी निश्चय किया हो, लेकिन कहीं हम फेल हो गए, तो फेल होते इंसान अपना टेम्परामेंटल खो बैठता है। मतलब वो स्ट्रेस में आ सकता है। स्ट्रेस इट मींस चिंता। तो अगर हमारे अंदर धैर्य होगा तो हम क्या बच सकते हैं? धैर्य इंसान के अंदर होना चाहिए। कुछ भी करने से, कुछ भी काम करने के साथ साथ हमारे अंदर धैर्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धैर्य होगा तो हम बच सकते हैं। क्योंकि कहीं फेल हो गए तो धैर्य ही हमें बचा सकता है। आज हम बात करते हैं गोल को अचीव कैसे करेंगे। सक्सेस पाने के लिए हमें लाइफ में पर्टिकुलर गोल पर काम करना पड़ेगा। अगर हम गोल पर काम नहीं करेंगे तो हम रियल में आगे नहीं बढ़ सकते। तो पर्टिकुलर हमें एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, उस गोल के बेस ऊपर प्लान बनाना पड़ेगा, उस गोल के बेस ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन के साथ साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हम कुछ एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लोगों ने कुछ गोल बनाया है? यस और नो? यस, 100%। यहां बैठा बंदा कुछ ना कुछ गोल बना के आया है, मतलब कुछ ना कुछ तो अचीव करना है। किसी को प्रॉपर डॉक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनने के बाद पीजी करना है, किसी को पीजी बनने के बाद सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। कुछ ना कुछ तो आगे करना ही है। अगर हम गोल बनाते हैं तो गोल को अचीव करने के लिए हमें पर्टिकुलर प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान मतलब क्या? प्लान मतलब क्या? प्लान का मतलब है हम स्टडी करेंगे उसके रिलेटेड रेफरेंस स्टडी करेंगे, उसके रिलेटेड लिटरेचर स्टडी करेंगे, उसके रिलेटेड हम एडवाइस भी लेंगे, उसके रिलेटेड बुक स्टडी करेंगे, उसके रिलेटेड मेंटर, कोच, टीचर से हम एडवाइस लेंगे। यस और नो? विदाउट एडवाइस कोई आगे बढ़ सकता है? नहीं, एडवाइस तो किसी ना किसी की लेनी ही पड़ेगी। अर्जुन का साथी कौन था? भगवान कृष्ण। मतलब अर्जुन किससे एडवाइस लेता था? भगवान कृष्ण से एडवाइस लेता था। और दुर्योधन शकुनी से एडवाइस लेता था। रियलिटी ये है कि मैं आपसे पूछता हूं कि आपका एडवाइजर कौन है? ओके? रियल में अच्छा एडवाइजर आपको कहां से कहां ले जा सकता है, और एक बुरा एडवाइजर पूरा राजपाट हमारा खत्म कर सकता है। समझ में आया? रियलिटी ये है कि लाइफ में एक अच्छा मेंटर, कोच, टीचर की हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस नो? अब हम बात करते हैं रियल में हमें अगर सक्सेस होना है तो थिंक, एक्शन चेंज और लाइफ चेंज, ये स्टेटमेंट को याद रखना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज पहले कहां आती है? पहले आती है मन के अंदर। यस और नो? एक चीज बार बार आने के बाद वो क्या होती है? संस्कार बनती है। अगर हम मोबाइल में पूरा टाइम कुछ बुरा देखेंगे तो क्या होगा? तो हमारे ब्रेन के अंदर बुरे थॉट ही आएंगे। यस और नो? अगर
हमने पूरा टाइम अच्छा देखा तो हमारे ब्रेन के अंदर थॉट कैसे आएंगे? अच्छे ही थॉट आएंगे। अच्छे विचार बार बार मन के अंदर आने के बाद वो अच्छे विचार कैसे कन्वर्ट होते हैं? अच्छे विचार अच्छे संस्कार में कन्वर्ट होते हैं। यस और नो? मन के अंदर कोई भी रिपीटेशन चीज संस्कार बनती है। रियल में संस्कार धीरे धीरे करके एक ऐसा स्वरूप लेती है जिसके कारण हम उसे एक्शन में लाते हैं। यस और नो? मतलब रियल में यह है कि कोई भी मन में आया हुआ विचार संस्कार बनता है और वही संस्कार हमारे ब्रेन के अंदर से हम पेपर पे लिखते हैं। यस और नो? और संस्कार तो कोई भी आते हैं, इमोशनल संस्कार आते हैं, कभी बुरे विचार भी आते हैं, कभी अच्छे विचार भी आते हैं। तो क्या हम सभी विचार को हमारे अंदर ले लेंगे? नहीं, उसके लिए हमारे अंदर बुद्धि है। संस्कार इट मीन्स मन के साथ जुड़ा हुआ क्या है? बुद्धि। बुद्धि निर्णय लेती है कि भाई ये काम करना है कि नहीं करना, ये सही है कि गलत। ये सब निर्णय कौन लेती है? बुद्धि। और ये बुद्धि निर्णय लेके एक परफेक्ट डिसीजन पे आती है कि ये काम हमें करना ही है और ये काम हमें नहीं करना है। तो अच्छा काम हम करेंगे तभी हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सक्सेस हमने अभी अचीव नहीं की है, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि हर सक्सेस अचीव करने के पीछे किसका बहुत बड़ा रोल है? अच्छे संस्कार का। अच्छे संस्कार का। हम किसी के बारे में ये सोचते हैं कि ये तो बुरा इंसान है, हमें पता ही नहीं, फिर भी हम सोचते हैं कि ये बुरा इंसान है। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में गलत सोच के एक गलत बिलीव की छत खड़ी कर दी है। और ये गलत बिलीव की छत हमारे ब्रेन के अंदर फुल्ली फिट हो गई है। अगर हम कोई गलत चीज को ब्रेन के अंदर फिट कर लेते हैं तो हमारे अंदर हम गलत ही सोचेंगे उसके बारे में। इसीलिए हमेशा हमें अच्छे संस्कार डेवलप करने पड़ेंगे। अच्छे संस्कार से ही पॉजिटिव थॉट आते हैं। मतलब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तभी तो अच्छे संस्कार आएंगे। यस और नो? अब हम कुछ छोटी स्टोरी के बारे में बात करते हैं जिसके रिगार्डिंग आपको यह पता चलेगा कि रियल में संस्कार कैसे ब्रेन के अंदर फिट हो जाते हैं। एक महावत था, वो एक हाथी के छोटे बच्चे को बांस की बल्ली के साथ बांध के रखता था। अब हाथी का बच्चा छोटा था तो बांस की बल्ली के साथ उसे चेन से बांध देते थे। होता क्या था कि हाथी का बच्चा छोटा चेन से बांधी हुई बांस की बल्ली को उखाड़ नहीं सकता था। मतलब छोटा बच्चा ने यह सोच लिया कि ये मैं नहीं उखाड़ सकता। अब वो हाथी धीरे धीरे बड़ा हो गया, विशाल हाथी बन गया। फिर भी उस हाथी को वही महाबल, वही चैन से, वही पांव को किससे बांधता है? बांस की बल्ली के साथ। फिर भी वो हाथी वो तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके ब्रेन के अंदर वो थॉट आ गए, वो विचार आ गए कि उसे मैं नहीं तोड़ सकता। और इसी के कारण अगर गलत थॉट हमारे अंदर आ गए, हमने ये सोच लिया कि हम नहीं कुछ कर सकते तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने सोच लिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं तो इंसान को कुछ पाने के लिए कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो इम्पॉसिबल है। राइट? तो हाथी का बच्चा बड़ा हो गया, विशाल हाथी बन गया, फिर भी उस बांस की बल्ली को नहीं तोड़ सकता है।
इसीलिए इसी प्रैक्टिकल का प्रयोग आजकल डॉक्टर लोग भी करते हैं, राइट। अगर कोई बंदा बीमार है तो हम बताएंगे भैया आप बीमार हो, ये गोली खा लो, आप ठीक हो जाओगे। गोली खाने के बाद वो भैया सोचता है कि अरे भाई मैंने तो गोली खा ली है, अब तो मैं ठीक होने वाला हूं। क्या अच्छी गोली थी? नहीं, वो अच्छी गोली नहीं थी, फिर भी वो ठीक हो गया। उसे क्या बोलते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब ब्रेन ने सोच लिया कि भाई मैंने तो गोली खा ली, अब तो मैं ठीक होने वाला हूं। आधे से ऊपर पेशेंट, आधे से ऊपर पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके थॉट ने, उसके ब्रेन ने, उसके विचार ने, उसके संस्कार ने ये सोच लिया कि अब तो मैं ठीक होने वाला हूं। मतलब क्या हुआ? फियर निकल गया। एक बार अपने दिमाग से फियर निकल गया तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, हाई कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। यस और नो? यस। तो हम बात करते हैं सेकेंड स्टोरी की। एक हेल करके स्पॉटमैन था, वो अमेरिका के मस्तांग से अपनी कार लेके आ रहा था। उसी टाइम हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी कार ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। वो हेल कार के साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी 13 हड्डियां टूट गई। पीछे आ रही एम्बुलेंस वाहन ने उसे उठा के हॉस्पिटल में भर्ती किया। हॉस्पिटल में 2 दिन के बाद उसे होश आया। डॉक्टर ने बताया कि देखो भाई आपकी 13 हड्डियां टूट चुकी है, आप पूरी लाइफ व्हील चेयर पे ही अपनी लाइफ गुजारोगे। एक स्पॉटमैन को यह सुन के कितनी तकलीफ हुई होगी, फिर भी हेल ने यह सोचा कि मैं तो स्पॉटमैन हूं, मैं जैसे ही ठीक होने के बाद मुझे मैराथन में हिस्सा लेना है। वो उन्होंने बेड पे सोते सोते ही सोच लिया। 2 ईयर 2.5 ईयर डॉक्टर की दवा और उसका पॉजिटिव थॉट दोनों काम कर गए और वो ठीक हो गए, चलते फिरने लगे। जैसे ही वो ठीक हुए उन्होंने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया और उन्होंने फर्स्ट प्राइज हासिल की। उसका मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं, पॉजिटिव विचार रखते हैं, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ओके? तो रियलिटी ये है कि पॉजिटिव थॉट को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए हमारे अंदर कौन सी सोच डेवलप करनी पड़ेगी? हमें हमेशा अच्छे संस्कारों के साथ सोचना पड़ेगा, हमें सही डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, हमें प्लानिंग के साथ सोचना पड़ेगा। जितना हम प्लानिंग के साथ सोचेंगे, जितना हम एक्शन लेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्या विदाउट एक्शन कोई चीज हमें रिजल्ट दे सकती है? नहीं।